और उसमें आपने बिल्कुल हूबहू अपने वक्तव्य में उसको उतारा। और अभी जो भी प्रस्तुतियां हुई, मैं खासकर हमारे सामने जो भी अभिभावक बैठे हैं, मैं सभी को पुनः प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी प्रधानाध्यापक महोदय अभी ये दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए थे और कम समय में इनकी तैयारी थी, और उसमें जो भी बच्चों ने, वो सभी आप सबके ही बच्चे हैं, हम लोगों ने जो सम्मिलित प्रयास किया, तो आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे किसी कॉन्वेंट के बच्चों से कमतर नहीं थे। और मैं तो कहूँगा कि अब गेंद आप लोगों के पाले में है। हम लोगों को विभागीय जो निर्देश प्राप्त होते हैं जिले से और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा, हम लोग उसे अक्षर से धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं और काफी हम लोग सफल भी हुए। और अब इंतजार है आप लोगों का कि आप लोग गली गली में ये कहना शुरू करें। जैसे आपने अभी ये बच्चों का ये कार्यक्रम देखा, तो देख के जाने का मतलब नहीं आप यहाँ से गए और भूल गए। आपको ये कहना होगा कि प्राथमिक विद्यालय कसरा के बच्चों ने जो प्रदर्शन किया वो बहुत शानदार रहा, बहुत अद्भुत रहा, अविस्मरणीय रहा। क्या आप लोग हमारी बात को और लोगों तक पहुँचाएंगे? अगर हाथ उठा के आप लोग बताइए। ये आप लोग जाके अपने गाँव में और जहाँ जहाँ भी आप लोगों से मुलाकात लोगों से हो, आप ये बताएंगे कि हम वार्षिक दोस्तों कचरा में गए थे और वहाँ के बच्चों ने वहाँ के नौनिहालों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया वो बहुत ही अद्भुत था। हमारे जो अधिकारी होते हैं उनका कुशल निर्देशन रहता है, हम अध्यापकों का अथक प्रयास रहता है और आप लोगों का साथ रहता है। तो हम इसी तरीके से चाहेंगे कि इसके बाद वाला जो वार्षिकोत्सव हो वो और अच्छा हो, हमारे बच्चे और अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करें और आप भी गर्व से कह सकें कि हमारे बच्चे परिस्थिति विद्यालय में पढ़ते हैं। और हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं आप लोगों के साथ हर तरीके का संवाद करने के लिए। इसी क्रम में हम लोग हर महीने एक बैठक हर विद्यालय में करते हैं। उसके बाद हर बैठकों के बाद हम लोगों की भी एक बैठकें अपने अधिकारी के साथ होती हैं। उसका निचोड़ यही होता है कि हमारा बच्चा निपुण हो जाए, पारंगत हो जाए। और इसी क्रम में हम लोग निपुण बनाने के क्रम में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो हम 100% हमारे बच्चे निपुण हो सकेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और जिन बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी उन्हें हृदय की गहराइयों से बहुत हसीन स्नेह प्यार देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी ऊर्जा, उनकी ललक, उनकी इसी तरीके से चमक धमक और उनको उनकी खुद की इस प्रतरीके से प्रस्तुति करने के उनका आत्मविश्वास निरंतर आकाश को छूता रहे, गगनचुंबी उनका आत्मविश्वास हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे भाई किसान जी बहुत अच्छे गजल गायक भी हैं और बहुत बड़े कवि भी हैं, शायर भी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाएं और इनसे एक गजल सुन लिया जाए। जोरदार ताली इनकी गजल को स्वागत करिए। भाई किसान जी, एक तमन्ना रही जमाने की। देखिए, हमारे बड़े भाई हैं प्रधानाध्यापक मलहज और हमारे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी भी अक्सर जब भी मौका मिलता है तो इसी गजल की फरमाइश भी कर देते हैं और मुझे और कोई गजल सुनाने का मौका ही नहीं मिलता। तो चलिए, एक छोटी सी गजल है, 5 शेर इसमें है, तो जरा से शांति बनाएं और ताली बजाते रहिएगा। ये लगे कि कचरा में कोई कार्यक्रम हो रहा, अभी नहीं, जब हमारी लाइनें खत्म हो तो सभी से अनुरोध है। तो मतलब देखें, गजल का जो पहला शेर होता है उसे हम गजल की भाषा में उसे हम मतला कहते हैं। अब चूंकि वो एक तरीके से एक लाइन खींच दी गई है कि मैं इसी गजल को प्रस्तुत करूं बड़े भाई के द्वारा। तो मतला देखें बिंदु जी, सभी लोगों का ध्यान मेरी तरफ हो भाई। देखिए, सभी लोग मुझको देखते रहिए, मंच की तरफ देखते रहिए और ताली बजाने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। चलिए, हाँ, एक बार ताली बजाइए बिना सुने ही, तब मैं मानूंगा कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। चले मतलब देखें, एक तमन्ना रही ज़माने से, एक तमन्ना रही ज़माने से, घर वो आए किसी बहाने से, घर वो आए किसी बहाने
एक तमन्ना रही जमाने से। अगला शेर देखें। गीत लिख दे कोई गजल लिख दे, गीत लिख दे कोई गजल लिख दे, है वो फीके तेरे तराने से। अब तालियां नहीं बज रही, ताली बजाते रहिए, जब जमात से बजाइए, नहीं समझ में आए तो भी बजाइए। चलिए, थैंक यू। है वो फीके तेरे तराने से, एक तमन जमाने से। देखिए, एक श्रोता हमारे बहुत ही जोरदार सुन रहे हैं, एक एक लाइनों को। थैंक यू। है तमन्ना मैं गम गलत कर लूं, है तमन्ना मैं गम गलत कर लूं, बाज आए वो दिल जलाने से, बाज आए वो दिल जलाने से, एक तमन्ना रही जमाने से। अगला शेर देखें। इस शेर को अक्सर ये मंचों पे या कई सम्मेलनों में जहाँ भी मैंने इसको प्रस्तुत किया, इससे काफी दाद मिली। ये समर्पित है आप लोगों को, और ये बतौर खास हमारे शेर के लिए। ये देखें। सांस कब की ये थम गई होती, सांस कब की ये थम गई होती, हम तो जिंदा हैं उनके आने से, हम तो जिंदा हैं उनके आने से, एक तमन्ना रही जमाने से। अब देखिए, इस गजल का अंतिम शेर है, और जोरदार ताली बजाइए कि लगे कि यहाँ पे कचरा में कोई शानदार आयोजन हो रहा है। एकदम हाथ को खोले रहिए, अंतिम शेर मिल रहा है, इसको देखिए। कि शांत में भी नहीं निकल पाया, शांत में भी नहीं निकल पाया, ऐसा उलझा तेरे फसाने से, ऐसा उलझा तेरे फसाने से, एक तमन्ना रही जमाने से। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने सुना। फिर से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू।